एक बार जब कोई भारतीय फिल्म रिलीज हो जाती है तो बाकी सभी फिल्में किनारे हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक और सस्पेंस फिल्म रिलीज हुई है और इसे देखने वाले लगभग सभी लोगों ने इसे 10 का उच्चतम स्कोर दिया है। कास्टिंग से लेकर विषय वस्तु तक इसकी प्रशंसा की गई है और इसे इस साल की एक जरूर देखने वाली फिल्म कहा गया है। खास तौर पर इसका उल्टा ऐसा कहा जा सकता है कि कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। बिना किसी देरी के चलिए अब शुरू करते हैं। कहानी एक हवाई दुर्घटना से शुरू होती है। एक जोड़े का पैराग्लाइडर अचानक नियंत्रण खो देता है और हवा में कई बार घूमने के बाद वायडक्ट पर लटक जाता है। रिपोर्ट मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत घटनास्थल को नियंत्रित किया। जोड़े को देखने के बाद इंस्पेक्टर ज्योति को तुरंत साजिश की गंध आ गई। वह इन दोनों लोगों को अच्छी तरह से जानता था। ज्योति ने उन्हें पुलिस स्टेशन में आमंत्रित किया और अपनी पत्नी को एक गिलास पानी दिया। जब उसने घटना के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने डरते हुए कहा कि उसका पति उसकी हत्या करना चाहता था। समय 3 महीने पहले वापस चला गया। ज्योति का तबादला अभी अभी द्विपुर के पुलिस स्टेशन में हुआ था। यहाँ सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था, बहुत कम मामले थे। ज्योति हर दिन खरगोश पकड़ता और फ्यूज ठीक करता। ऐसी अफवाहें हैं कि वह ईमानदार है और उसने हाल ही में अपने अपराधी भाई को जेल भिजवाया है। उसके सहकर्मियों ने उसे सलाह दी कि इतनी चिंता न करे, परिवार तो परिवार ही होता है। लेकिन ज्योति ने गंभीरता से जवाब दिया कि कानून तो कानून ही होता है। उस दिन पुलिस स्टेशन में घरेलू हिंसा की शिकायत करने वाली एक गुमनाम कॉल आई। सहकर्मियों का मानना था कि अंत में पत्नी अपने पति का पक्ष लेगी और पुलिस के पास जाना समय की बर्बादी है। लेकिन ज्योति फिर भी रिपोर्ट की जांच करने के लिए आसपास जाने पर अड़ा रहा और जिस व्यक्ति की वह देखभाल कर रहा था वह इस परिवार की नानी थी। उसके पीछे खड़ी परिचारिका ने पुलिस को आते देखा और जल्दी से अपने सिर पर लगी चोटों को ढक लिया। इस सूक्ष्म हरकत को ज्योति ने कैद कर लिया, लेकिन जैसा कि उसके सहकर्मियों ने बताया, परिचारिका ने जोर देकर कहा कि घरेलू हिंसा नहीं हुई है। ज्योति को हार माननी पड़ी, लेकिन नानी की आंखों को देखकर उसे हमेशा ऐसा लगा कि वह कुछ कहना चाहती है। ज्योति जासूस और वकील दोनों है, इसलिए कहा जा सकता है कि न्याय को कायम रखने का सारा काम वह खुद ही करता है। उसके जैसे ईमानदार चरित्र के साथ वह स्वाभाविक रूप से कल रात अजीब घरेलू हिंसा की शिकायत नहीं छोड़ेगा। ऐसा हुआ कि आज उसे एक और शिकायत मिली। जासूस जियांगू ने कहा कि कुछ पर्यटक परेशानी पैदा कर रहे थे। इसका कारण एक अधिक वजन वाला पर्यटक था जिसने पैराग्लाइडर के थोड़ा झुक जाने के कारण उनकी सुरक्षात्मक सुविधाओं की व्यापक नहीं होने के लिए आलोचना की थी। हालांकि पैराग्लाइडिंग क्लब का मालिक विक्टर जल्दी से बाहर आ गया। अपने सुंदर रूप के साथ उसने जल्दी से पर्यटकों के गुस्से को शांत कर दिया। ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने एक व्यर्थ यात्रा की थी। लेकिन उसके सहयोगियों ने ज्योति को बताया कि विक्टर एक जिद्दी बच्चा है जिसे उसके अमीर पिता ने बिगाड़ा है। उसके नाम पर 2.5 अरब रुपए की शूटिंग फैक्ट्री थी जो पर्याप्त नहीं थी और उसने यह पैराग्लाइडिंग क्लब भी स्थापित किया। वैसे कल रात घरेलू हिंसा की शिकायत उसके घर से की गई थी, लेकिन क्या उस समय परिचारिका ने दुर्व्यवहार किए जा? विक्टर ने भी इसी भावना को दोहराया। सोमा को एक भावनात्मक रूप से अस्थिर रोगी के रूप में चित्रित किया जो हमेशा बिना किसी कारण के चिल्लाता और रोता था या मतिभ्रम देखता था और दूसरों को धोखा देने के लिए कहानियां बनाता था। उसे बहुत सी समस्याएं थी, जिसमें एक्रोफोबिया भी शामिल था। विक्टर जितना बोलता गया उतना ही उत्साहित होता गया, जिससे अधिकांश लोगों की सहानुभूति जीत ली। उसने भी लोहे को गर्म करके मारा, अपनी छवि को एक गरीब आदमी के रूप में पेश किया जो अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करना चाहता था, लेकिन उसे एक चट्टान के किनारे पर मजबूर होना पड़ा। जोड़ी द्वारा बुलाया गया अगला गवाह शेरी था। विक्टर का शादी से पहले उसके साथ एक संक्षिप्त संबंध था और दोनों के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि हाल ही में उनके बीच अक्सर और गहन आदान प्रदान हुआ था। इसके अलावा शेरी अक्सर विक्टर के घर में आती जाती रहती थी, जिससे जज और जूरी को यह भी संकेत मिला कि शेरी और विक्टर के बीच अपने प्यार को फिर से जगाने की बहुत संभावना है। विवाहेतर संबंध शायद यह विक्टर की हत्या का मकसद था। जोड़ी ने विक्टर से घटना को फिर से बताने के लिए कहा। उसने जोर देकर कहा कि सोमा ने अचानक अपनी सीट बेल्ट खोली और दूसरों से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने अनुमान लगाया कि सोमा ने देखा कि विक्टर फिर से शेरी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, इसलिए वह उसके लिए परेशानी खड़ी करना चाहता था। लेकिन यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। कभी कभी लोग थोड़ी परेशानी पैदा करने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोलने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। यह मत भूलिए कि सोमा को एक्रोफोबिया है और वह पैराशूट चलाना नहीं जानता।
उसने अपनी सीट बेल्ट खुद कैसे खोली? ये दो सवाल साबित कर सकते हैं कि विक्टर झूठ बोल रहा है और उसके पिछले सभी बहाने बेकार हैं। जीओटी ने हरियाणा गैंग में बेहद जानबूझकर चोट पहुंचाने के मामले का जिक्र किया। विक्टर एक हिंसक व्यक्ति है। अब तक अदालत ने विक्टर को दोषी करार दिया और उसे 13 साल जेल की सजा सुनाई। सोमा ने जीओटी का हाथ थामा, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थी और नानी ने भी सोमा को गले लगाया। खुशी है कि वह चंगुल से बच निकली। लेकिन इस समय जीओटी ने देखा कि जीली चुपचाप उठकर चली गई और जाने से पहले उसने सोमा को देखा। उसकी आंखों में सफलता का भाव था। केस जीत लिया गया, लेकिन किसी कारण से जीओटी को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह सोमा और शेरी की एक दूसरे को दी गई नजर है? वे एक दूसरे को क्या संदेश दे रहे थे? सफलता? कौन सी सफलता? क्या उन्हें उम्मीद थी कि केस इस मुकाम पर पहुंच जाएगा? क्यों? जीलिन को अभी भी एक व्यक्ति को याद करने की जरूरत है। जोड़ी ने शेरी से व्यक्तिगत रूप से पूछा, लेकिन वह, जो हमेशा सोमा के साथ मतभेद में रही थी, ने अप्रत्याशित रूप से विशेष समझ का भाव व्यक्त किया। उसने कहा कि सोमा खुद को चोट पहुंचाएगा, लेकिन कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाएगा। और यह वाक्य शेरी के अचानक रवैये में बदलाव के साथ जोड़ी के लिए एक रहस्योद्घाटन की तरह था। शेरी, जो उलझन में थी, डरने लगी और उसने नानी से कुछ कबूल किया। वास्तव में उसने उस दिन कहा, यह तुम्हारे ऊपर है, और फिर वह सोमा के बारे में चिंतित हो गई और पीछे मुड़ी और गलती से सोमा को खुद को चोट पहुंचाते हुए देखा। उसकी मानसिक समस्याएं और भी गंभीर हो गईं और वह ये शब्द कहती रही, उसके पिता को सजा मिलनी चाहिए और उसने अपनी मां को बुरी तरह से चोट पहुंचाई। लेकिन वह अपनी मां को नहीं बच